श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, आप सबका किटकट स्टोरीज चैनल की सावन मास कथा श्रृंखला के तीसरे दिन में हार्दिक स्वागत है। आज दिनांक है 13 जुलाई और दिन है रविवार। आज ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:17 से 5:05 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:53 पर और सूर्यास्त शाम 7:11 पर। चंद्रोदय होगा रात 9:20 पर। आज सावन मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि पूरा दिन रहने के बाद मध्य रात्रि 1:02 पर समाप्त होगी। इसके बाद में चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज प्रीति योग पूरा दिन रहने के बाद शाम 6:01 पर समाप्त होगा और उसके बाद में आयुष्मान योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। आज दिन है रविवार और रविवार का दिन सूर्य देवता को समर्पित होता है, इसलिए आज हम सभी श्रद्धा से ध्यान करते हैं भगवान शिव, माता पार्वती और सूर्य देवता का, जो जीवन के तेज, ऊर्जा और आयु के दाता हैं। हे आदित्य देव, हे त्रिलोचन, हे शिव शंभो, हे माँ गौरी, आप तीनों की कृपा से ही जीवन में प्रकाश, संयम और शांति संभव है। हम प्रार्थना करते हैं सूर्य देवता से कि हमारे जीवन में सदैव तेज बना रहे, आलस्य दूर हो और हर दिन कर्म की प्रेरणा मिले। भगवान शिव शंभो से प्रार्थना है कि भक्ति में स्थिरता और मन में शांति बनी रहे। माता पार्वती से प्रार्थना है कि हमारी श्रद्धा कभी डगमगाए नहीं और परिवार में सुख और समृद्धि का वास हो। सावन मास का ये तीसरा दिन विशेष शुभ है, क्योंकि इसमें शिव भक्ति के साथ सूर्य उपासना का संगम जो होता है। भगवान शिव की तपस्या और सूर्य देव की ऊर्जा जब एक साथ जीवन में प्रवेश करती है, तब आलस्य, रोग और दुर्भावनाएं स्वतः समाप्त होने लगती हैं। इसलिए आज भी आप भक्तों से निवेदन है कि इस कथा श्रृंखला के हर अध्याय को पूरे भाव से सुने, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, लाइक, कमेंट और शेयर करके इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। और आज की कथा का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम सूर्य देव की कथा का श्रवण करेंगे। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। वह रविवार को नियम से घर आंगन को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार करती और फिर सूर्यदेव को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन किया करती। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन धान्य से भरा रहता था। हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होता था। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वह पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि ये बूढ़ी माई हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। ये सोचकर एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। फिर तो वह हर दिन ही अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू करने लगी। इधर गोबर न मिलने पर बूढ़ी माई रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई, इसलिए न उन्होंने भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया और न ही खुद भोजन किया। इस तरह उन्होंने निराहार व्रत किया। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई और वह बूढ़ी माई भूखी ही सो गई। फिर रात में भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने सूर्य देव को बताया कि गोबर न मिलने के कारण आज वह भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान भास्कर ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीपकर फिर भोजन बनाती हो, भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इसलिए मैं आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ। तब सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब बूढ़ी माई की आंख खुली तो देखा कि आंगन में तो एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह खुश हो गई और घर के बाहर बांधकर उन्हें खाने को चारा डाल दिया। इधर जब पड़ोसन ने बूढ़ी माई के घर के बाहर बहुत सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा। और जब उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है, तो वह गाय का सोने का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गाय के साधारण गोबर को उसकी जगह रख दिया। वह रोजाना ऐसा ही करती रही और इधर सीधी साधी बूढ़ी माई को कानों कान इसकी खबर तक नहीं होने दी। एक दिन सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है,
तब एक शाम उन्होंने अपनी माया से बड़े जोर की आंधी ला दी। आंधी के डर से वृद्धा ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। जब गाय ने गोबर दिया तो वह हैरान रह गई। फिर तो वह रोजाना अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गऊ घर के अंदर बंधने लगी है और वह सोने का गोबर उठाने में कामयाब नहीं हो पा रही है। तो कुछ उपाय ना देखकर एक दिन पड़ोसन ने राजा के महल में जाकर सारी बात बता दी। पड़ोसन ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है और वह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वृद्धा भला उस सोने का क्या करेगी? राजा ने ये बात सुनी तो सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर जाकर गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा सुबह सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी। तभी राजा के सेवक गाय खोलकर ले गए। ये देखकर वह बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने एक न सुनी। उस दिन फिर वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न कर पाई और रात भर रो रो कर भगवान से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। वहीं दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही वह उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा ये देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्ध को लौटा देने में ही तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उस वृद्धा को ये गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित गाय और बछड़ा उसे वापस कर दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हो गई और उस दिन राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए वे सभी रविवार का व्रत रखा करें। और जब प्रजा ने रविवार व्रत का पालन करके कथा का श्रवण किया तो उन सभी के घर में सुख समृद्धि धन के भंडार भर गए। ऐसी है रविवार व्रत की महिमा। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। अब सुनिए सावन मास महात्म्य के तीसरे दिन का अध्याय। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, अपने इस आदि स्वरूप को मैंने योग बल से जाना है और स्वयं इसका निरूपण किया है। ये सोमनाथ पूर्वाह्न काल में ऋग्वेद में स्थित होते हैं, मध्याह्न में यजुर्वेद के भीतर इनकी स्थिति होती है, अपराह्न काल में सामवेद में और संध्या के समय अथर्ववेद में ये विराजमान होते हैं। मैं अंधकार से परे सूर्य के समान प्रकाशमान इस अंतर्यामी महापुरुष सोमेश्वर को जानता हूँ। इनको ही जानकर मनुष्य कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। मनुष्यों की मुक्ति के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है। पार्वती, इस प्रकार महामहिमाशाली सोमनाथ के महात्म्य का दिग्दर्शन मात्र मैंने कराया है। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षियों, महादेवी पार्वती ने इस प्रकार प्रभास क्षेत्र की महिमा सुनकर फिर से भगवान शंकर से पूछा, हे प्रभु, हे महादेव, हे सुरेश्वर, संपूर्ण ज्ञान से संपन्न आपको नमस्कार है। प्रभु, इस दिव्य लिंग का सोमेश्वर नाम किस समय हुआ, कृपा पूर्वक ये भी बताइए। तब भगवान शंकर कहने लगे, देवी, पूर्व काल में मैं ही स्पर्श लिंग स्वरूप से विद्यमान था। उस समय कोई भी मनुष्य यहाँ मुझे नहीं जानता था। जब प्रलय के बाद महाकल्प का आरंभ होता है और ब्रह्मा जी का भी लय होकर नूतन ब्रह्मा की सृष्टि होती है, उस समय मेरे इस दिव्य लिंग का नाम भी बदलकर दूसरा हो जाता है। अब तक 6 ब्रह्मा बदल गए हैं और अब ये 7वें ब्रह्मा चल रहे हैं। इस समय जो प्रजापति ब्रह्मा जी हैं, इनका नाम शतानंद है। देवेश्वरी, ये ब्रह्मा जब 8 वर्ष के हुए तब से लेकर मेरे इस लिंग का नाम सोमनाथ प्रसिद्ध हुआ है। बीते हुए कल्पों में जो ब्रह्मा थे उनका नाम विरिंची था। उनके समय में इन सोमनाथ का नाम मृत्युंजय था। इसके बाद दूसरे कल्प में जो दूसरे ब्रह्मा हुए वे पद्मभू नाम से विख्यात हुए। देवी, उनके समय में मेरे इस लिंग का नाम कालाग्नि रुद्र हुआ। तीसरे ब्रह्म की प्रसिद्धि स्वयंभू नाम से हुई है। उस समय सोमनाथ का नाम अमृतेश था। चौथे ब्रह्मा परमेष्ठी नाम से विख्यात हुए। उस समय उनका नाम अनामय था। 5वें ब्रह्मा सूरज ज्येष्ठ नाम से विख्यात हुए। उस समय सोमेश्वर देव का नाम कृत्तिवास था। 6ठे ब्रह्मा का नाम हेमगर्भ था। उनके समय में सोमनाथ का नाम भैरवनाथ रखा गया था। ये जो 7वें ब्रह्मा हैं शतानंद कहलाते हैं। इस समय मेरे इस लिंग का नाम सोमनाथ प्रसिद्ध हुआ है। इसके बाद आने वाले कल्प में 8वें ब्रह्मा चतुर्मुख नाम से विख्यात होंगे।
उस समय सोमेश्वर देव का नाम प्राणनाथ होगा। इस तरह जो जो ब्रह्मा बीत जाते हैं और प्रलय के बाद पुनः जो नए ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, उनकी 8 वर्ष की आयु होने तक सोमेश्वर देव का एक नाम रहता है, उसके बाद वह बदल जाता है। इस प्रकार देवी, संक्षेप में मैंने तुम्हें सोमनाथ के नाम बताए हैं। तब देवी बोली, हे देवेश्वर, मनुष्य के ऊपर दया करने के लिए मैं भी आपके साथ बार बार प्रकट हुई हूँ। उस समय मेरे कौन कौन से नाम हुए हैं, कृपया ये भी बताइए। तब महादेव जी कहने लगे, आदि कल्प में तुम्हारा नाम जगन माता था, दूसरे में जगद्योनी, तीसरे में शांभवी, चौथे में विश्वरूपिणी, पांचवें में नंदिनी, छठे में गणाम्बिका और सातवें में तुम्हारा नाम विभूति हुआ है। इसी प्रकार 8वें में सुभ्रु, 9वें में आनंदा, 10वें में वामलोचना, 11वें में वरारोहा, 12वें में सुमंगला, 13वें में महामाया, 14वें में अनंता, 15वें में भूत माता, 16वें में उत्तमा और 17वें कल्प में तुम्हारा नाम पितृकल्पा प्रसिद्ध हुआ है। इसके बाद तुम दक्ष कन्या सती के नाम से प्रसिद्ध हुई। उस समय दक्ष द्वारा अपमानित होने से तुमने अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद वराह कल्प आने पर पुनः हिमवान ने तुम्हारी आराधना करके तुम्हें पुत्री रूप में प्राप्त किया। इसके बाद अत्यंत दुष्कर और अद्भुत तपस्या करके तुमने मुझे पति रूप में पाया और पार्वती नाम से प्रसिद्ध हुई। सुमुखी, जब तक इस कल्प का अंत होगा तब तक मैं तुम्हारे साथ कैलाश पर्वत पर क्रीड़ा करूंगा। द्वापर में महिषासुर का वध करने के लिए तुम भगवान विष्णु के साथ कृष्ण पिंगला नाम से प्रकट हुई। तब से कात्यायनी और दुर्गा आदि विविध नामों से तुम नवकोटि भेद के साथ वसुधा तल पर प्रकट हुई। सुंदरी, पूर्व काल में जो तुम्हारे कल्पानुसार नाम थे और जो भूत भविष्य और वर्तमान में तुम्हारे नाम थे, होंगे और हैं, वे सब मैंने बता दिए। उन्हें इसी प्रकार जानना चाहिए। शतानंद नाम से विख्यात जो ये ब्रह्मा जी हैं, उनके 8वें वर्ष में जो पहले मनु हुए थे और उस मनवंतर में जो प्रथम चंद्रमा थे, वे लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि आदि के साथ समुद्र से प्रकट हुए। उन्होंने काल भैरव नाम से इस सोमेश्वर लिंग की आराधना की और बड़ी भारी तपस्या में संलग्न होकर 14 युग बिता दिए। सुंदरी, उनकी वह अद्भुत तपस्या देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और बोला कि चंद्रदेव, वर मांगो। शुभे तब उन्होंने अपने भक्तिभाव से मुझे संतुष्ट करके कहा कि प्रभो, ये ब्रह्मा जी जब तक रहे तब तक आपका नाम सोमनाथ के रूप में प्रसिद्ध रहे। मनवंतर समाप्त होने पर जो कोई भी दूसरे चंद्रमा हो, उन सब के ये सोमनाथ जी कुल देवता हो। तब मैं तथास्तु कहकर फिर से उसी शिवलिंग में ही लीन हो गया। ये मैंने सोमनाथ के गुणों को संक्षेप से बताया है। समुद्र के रत्नों की तरह सोमेश्वर के गुणों का विस्तार भी अचिंत्य है। उनकी महिमा का चिंतन भक्तों की बुद्धि बढ़ाने वाला है। मद मोहित मूर्ख मनुष्य उनके स्वरूप को कभी नहीं जान पाते। देवी ने पूछा, भगवान, जिस तेजो में लिंग का ऐसा महात्म्य है, उसकी इस क्षेत्र में कहाँ पर स्थिति है? तब महादेव जी ने कहा, देवी सुनो, वज्रणी नदी के पूर्व न्याय कुमती नदी तक 4 योजन चौड़ा और 5 योजन लंबा मेरा गर्भगृह है। इसको मैं कभी नहीं छोड़ता। पश्चिम दिशा में समुद्र के पास कृतस्मर के आगे 100 धनुष दूरी पर मेरा महाप्रभावशाली स्वयंभू लिंग स्थित है। उसमें साक्षात परमेश्वर भगवान शंकर रूप में मैं निवास करता हूँ। इसी के बीच में सोमेश्वर के चारों ओर और 14 भागों में 200 धनुष की गोलाकार कर्णिका है जो मुझे बहुत प्रिय है। उसमें जो प्राणी निवास करते हैं वे सभी पापों से शुद्ध होकर मेरे लोक में जाते हैं। जो मनुष्य सैकड़ों विघ्नों से घिरकर या बंधकर प्रतिज्ञा पूर्वक जीवन भर इस क्षेत्र में निवास करता है, वह उस परम धाम में जाता है जहां जाकर कोई भी शोक नहीं करता। जो प्रभास क्षेत्र में मरता है वह यमलोक में नहीं जाता। भयंकर कलिकाल का आगमन जानकर मैंने यहाँ रक्षा के लिए विघ्नराज गणेश जी को स्थापित किया है। ब्रह्मघाती, पातकी, ब्राह्मण द्वेषी, शिव भक्तों की निंदा करने वाले, कृतघ्न, शठ, लोक शत्रु, गुरुद्रोही, तीर्थों और मंदिरों के कंटक रूप तथा पाप परायण निंदित मनुष्य अगर इस क्षेत्र में आकर अपने प्राण त्यागते हैं तो वे 10,000 दिव्य वर्षों तक दासी पुत्र होते हैं। उसके बाद ब्रह्म राक्षस होते हैं, फिर हीन योनि अथवा पक्षियों की योनियों में जन्म लेते हैं।
इसलिए पूरा प्रयास करके वहां कभी कोई पाप ना करे। अन्य अन्य स्थानों का पाप इस क्षेत्र में आकर नष्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ का किया हुआ पाप पिशाच योनि और नरक में डालने वाला होता है। जो मनुष्य अपने मन को एकाग्र और संयमित रखकर इंद्रियों को अपने वश में करके मेरा ध्यान करते हुए यहाँ शतरुद्रीय का जप करते हैं, वे निसंदेह सिद्ध हो जाते हैं। अगर कोई मनुष्य उत्तम प्रभास क्षेत्र को जाए तो उसे ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे वह फिर वहां से बाहर ही न जाए। भूलोक में जो लिंग हैं उन सब में सोमनाथ मुझे विशेष प्रिय है। देवी, इस दिव्य लिंग में जो गुण है वो मुझे ही ज्ञात है, उन्हें मैं ही जानता हूँ। दूसरा कोई भी किसी भी प्रकार उन्हें जान ही नहीं सकता। जिस समय न ब्रह्मा थे, न भूमि थी, न सूर्य थे और न ये संपूर्ण जगत ही था, उस समय ब्रह्मा जी के प्रलय काल में ये दिव्यलिंग भाविनी वृत्ति का आश्रय लेकर अर्थात भविष्य में मुझे यहीं पर प्रकट होना है, ऐसी भावना रखकर इस स्थान की रक्षा करता रहा। देवी, देव, मनुष्य आदि सब लोग तभी तक संसार में भ्रमण करते हैं जब तक कि मेरे स्वरूप भूत सोमनाथ को प्राप्त नहीं होते। ये प्रभास क्षेत्र मोक्ष धाम कहा गया है। इस प्रकार मैंने तुम्हारी जानकारी के लिए सोमनाथ के महान भाव का वर्णन किया है। जो मनुष्य सदा इसका पाठ करेंगे वे मुझ चंद्रमौली शिव के धाम में जाएंगे। देवी, जो भक्तजन सोमेश्वर देव की शरण में जाते हैं वे इस भयंकर संसार चक्र में फिर कभी नहीं भटकते। जय भोलेनाथ। आज का महात्म्य समाप्त हुआ। अब सुनिए भगवान शिव की कथा। आज आप रसपान करेंगे भगवान भोलेनाथ और भगवान के एक सच्चे भक्त की कहानी, जिसके पास भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं था। बाकी लोग तो मंदिर में आया करते, भगवान को बहुत महंगा महंगा चढ़ावा भी अर्पित करते, लेकिन वो भक्त था एकदम निर्धन, खाली हाथ आता और भगवान के मंदिर में कुछ देर बिताकर सच्चे मन से भगवान का ध्यान करता, दीप जलाता और वापस अपने घर को लौट जाता। कहते हैं कि जब भी हम किसी को सुख देते हैं तो बदले में हमें भी सुख मिलता है। कभी कभी देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। और भोलेनाथ तो अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए तो भोलेनाथ कहे जाते हैं। बहुत दयालु हैं। कहते हैं अगर हम सच्चे मन से भगवान को पुकारें तो हम कितनी भी मुश्किल में क्यों ना हो, भगवान हमारे दुखों को दूर जरूर करते हैं और हमारी जो भी इच्छा है वो भी पूर्ण करते हैं। तो आज की जो कहानी है वो भोलेनाथ के भक्त की कहानी है, और इस कहानी को उन लोगों को तो जरूर सुनना चाहिए जो कि भोलेनाथ को कुछ भी अर्पित नहीं कर पाते हैं और फिर ये सोचते हैं कि आज सोमवार का दिन था या आज मासिक शिवरात्रि थी, आज भोलेनाथ का दिन था और बाकी सब ने तो भगवान को बेलपत्र, भांग, धतूरा, पंचामृत सभी कुछ अर्पित किया। आपके पास चढ़ाने के लिए केवल एक लोटा गंगा जल था और केवल तेल का ही एक दीपक था जो जलाने के लिए था। अब ऐसे में आपको ये भी जानने को मिलेगा कि आखिरकार भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, किस तरह की भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो एक बार एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, बहुत सुंदर मंदिर था जहां भगवान शिव पूरे परिवार के साथ विराजमान थे। वहां पर हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन करने के लिए आते थे। सावन का महीना चल रहा था। दूर दूर से कांवड़ लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर पूरा भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजली कड़की और सोने का एक थाल उस जगह से उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी भी हुई कि जो कोई भी भगवान शिव का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा उसी को ये थाल मिलेगा। मंदिर के भवन में उपस्थित सभी लोगों ने ये भविष्यवाणी साफ साफ सुनी। सुनते ही धीरे धीरे सभी लोग इकट्ठे हो गए। सोने का थाल था, सभी लोग चाहते थे कि हमें ये थाल मिल जाए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, यानी कि हर दिन मंदिर में साफ सफाई की व्यवस्था देखते थे, मंदिर में हर दिन पूजा पाठ की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो ये विश्वास था और विश्वास भी पूरा था कि ये थाल तो हमें ही मिलेगा, क्योंकि हम ही हैं जो इस मंदिर की देखभाल भी करते हैं और सच्ची सेवा भी करते हैं और सबसे पहले पूजा भी हम ही इस मंदिर में करते हैं। तो इस तरह से उन्हें तो पूरा विश्वास था, इसलिए वो भीड़ में सबसे आगे जाकर खड़े हो गए कि हम इस थाल को सबसे पहले छुएंगे। सबसे पहले एक पंडित जी आए और कहने लगे, देखिए मैं भगवान का हर दिन नियम से अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे सच्चा प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए ये थाल तो मुझे ही मिलना चाहिए। ऐसा कहकर पंडित जी ने सोने का थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल को छुआ, वह थाल सोने की जगह पीतल का हो गया
वो पीतल में बदल गया, जिसे देखकर पंडित जी बड़े शर्मिंदा हुए। उन्होंने थाल को उसकी जगह पर रख दिया और वहां से दूर खड़े हो गए। इसी तरह वहां पर भीड़ में उपस्थित लोगों ने बारी बारी से खुद को आजमाया। बाकी जितने भी लोग वहां पर थे वो सभी आते, थाल को छूते और थाल कभी मिट्टी का तो कभी पीतल का बन जाता, सोने का नहीं रहता था। इस तरह वो थाल को वापस उसी जगह पर रखकर वापस जाते रहे। इसके बाद जब उस नगर के राजा को इस बारे में पता चला तो राजा दौड़े दौड़े आए। राजा थे, धन की सुख संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। राजा सोचने लगे कि मैंने महादेव के मंदिर में बहुत भारी दान दक्षिणा दी है, मंदिर निर्माण में भी मैंने सहयोग किया है, इसलिए ये थाल तो मुझे ही मिलना चाहिए। ऐसा कहकर जैसे ही राजा आगे बढ़े और थाल उठाया, जैसे ही थाल उठाया थाल तांबे का हो गया। ये देखकर महाराज भी बड़े शर्मिंदा हुए। थाल को वापस चुपचाप उसी जगह पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी महात्मा और भक्त पधारे, लेकिन किसी के हाथ में थाल पीतल का हो गया और किसी के हाथ में तांबे का हो गया, किसी के हाथ में मिट्टी का, सोने का तो रहा ही नहीं। तब सभी लोगों को पता चल गया कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त ही नहीं है, यानी कि अब तक हमने अपने जीवन में महादेव की जो पूजा भक्ति की है वो सच्ची थी ही नहीं। उस सभी में स्वार्थ था, झूठ था, दिखावा था। उसी समय एक गरीब किसान का वहां आना हुआ। वो बेचारा महीनों बाद आज चातुर्मास के शुभ अवसर पर भोलेनाथ के दर्शन करने आया था। चातुर्मास का समय कभी भी बुरा नहीं होता। चातुर्मास के समय में शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन इन 4 महीने में भगवान की भक्ति जरूर करनी चाहिए। पूजा पाठ से संबंधित जैसे कि आप भजन कीर्तन, महापुराणों की कथाओं का पाठ या श्रवण इन दिनों कर सकते हैं। तो चातुर्मास के शुभ अवसर पर बेचारा बहुत दिनों के बाद वो भोलेनाथ के दर्शन करने आया था। एक तो गरीबी, ऊपर से गृहस्थी के बोझ तले दबा हुआ वह गरीब दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा किया करता था। अभी रास्ते में ही आ रहा था कि कोई भिखारी उसे मिल गया और कुछ मांगने लग गया। इस किसान को उस पर दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना वो साथ लाया था, जो कि वो काम करने के दौरान अक्सर बीच में खाया करता था, उसने वही खाना उस भिखारी को दे दिया, ये सोचकर कि शायद इस खाने की जरूरत मुझसे ज्यादा इस भिखारी को है। थाल के बारे में उस गरीब किसान ने भी सुना था, लेकिन उसने इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, ये सोचकर कि मैंने तो ना कभी भगवान को चढ़ावा चढ़ाया, ना कभी मैं नियम पूर्वक मंदिर में गया, ना मैंने कभी ब्राह्मणों को भोजन कराया, ना कोई दान दक्षिणा ही दी। दान दक्षिणा कैसे देता? बेचारा बड़ी मुश्किल से तो अपने परिवार का पेट पाला करता था। तो वह व्यक्ति सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जब वो जाने को तैयार हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला जो भीड़ में ही था। उसने कहा, भाई जरा तुम भी इस थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वो सच्चे भक्त हो जिसके लिए ये थाल आसमान से उतर के आया है। किसान को लगा कि वो व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए अपना दुख छिपाते हुए कहा, भाई मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता और महीनों में एक आध बार ही मंदिर आ पाता हूँ, मैं कहाँ का सच्चा भक्त। तो वह अजनबी कहने लगा, भाई हम सभी तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो बिल्कुल भी सच्ची नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर आजमा कर देख लो, सोने का थाल मिले या ना मिले, किंतु ये तो पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। वहां पर उपस्थित लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिरकार उस भोले भाले किसान ने जाकर वो थाल उठा लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से जगमग करने लगा, चमचमाने लगा, जिसे देखकर मंदिर में उपस्थित सभी लोगों के बीच में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग देखते ही देखते उस गरीब किसान के और महादेव के जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई तुम ही तो वो सच्चे भक्त हो, अब हमें ये भी बता दो कि आखिरकार महादेव की भक्ति कैसे करते हो, कौन सा उपाय करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न है। तो वह किसान कहने लगा, भाई मैं कोई भक्ति नहीं करता। हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैं तो केवल दिन रात खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद लोगों की मदद कर दिया करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई भी विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तो फिर बताओ तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा,
दूसरों की मदद करके जब उनके चेहरे की मुस्कान देखता हूँ तो मुझे उसमें परम आनंद की प्राप्ति होती है, बहुत खुशी होती है और इतनी खुशी मिलती है कि मैं शब्दों में उसे बयान भी नहीं कर सकता। शायद यही कारण होगा कि महादेव मुझसे इतने प्रसन्न हैं। तो वहां पर उपस्थित लोगों की आंखें खुल गईं कि किस प्रकार की भक्ति सच्ची होती है। ये था आज का महात्म। अब सुनिए शिव चालीसा पाठ और आरती। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणुराऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायऊ, लव निमेष मह मारी गिरायऊ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भगीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला। कि नहीं दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, ये ही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आये हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई,
तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहूँ हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी है मंत्र ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे। स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूलधारी। स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी। सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा।